बच्चों, वीडियो में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने के, किसी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके हैं। तो बच्चों, यहाँ पे 4 तरीका लिखा हुआ है, 4 मेथड है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। और चौथा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो एक एक करके इसको समझते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन क्या होता है और चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट को लेंगे और रब करेंगे, रगड़ेंगे दोनों को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। When two different insulating materials are rubbed, electrons get transferred from one body to another body। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में जाएगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं? दिस मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, व्हेन ए प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ। प्लास्टिक रॉड को पीस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर होता है फ्रॉम द रॉड टू क्लॉथ। रॉड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो रॉड पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एज ए रिजल्ट द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। देखिए यहाँ फोटो में क्या दिखाया गया है आपको, एक प्लास्टिक रॉड है यहाँ पर। ठीक है, ये क्लॉथ है, पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, और इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, इसको ऐसे ही रखे हुए हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब क्या करेंगे, इसके ऊपर रगड़ेंगे, दोनों के एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक रॉड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। प्लास्टिक रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्लॉथ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आता क्यों है, देखिए जैसे दो अलग अलग मटेरियल है, दोनों को रगड़ते हैं तो क्या होता है कि दोनों के रगड़ने से हीट पैदा होगा, और वो हीट क्या होगा, दोनों सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिससे क्या होता है, किसी मटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए वर्क फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल। कुछ मटेरियल का नाम लिखा है, जैसे गोल्ड हो गया, निकेल, कार्बन, सिलिकॉन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, सोडियम। गोल्ड का कितना है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकेल का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से नीचे क्या लिखा हुआ है, सोडियम का 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए गोल्ड है और ये क्या है, सोडियम है। ठीक है, दोनों को आपस में रब करेंगे, दोनों को रगड़ेंगे, तो क्या होगा, सोडियम का वर्क फंक्शन कम है, इस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। अब गोल्ड का वर्क फंक्शन देखिए 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये सोडियम वाला क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और बच्चों देखो यहाँ सोडियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये वर्क फंक्शन बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सीधे कहेगा सोडियम का वर्क फंक्शन कितना है, तो ऑप्शन में रहेगा 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टिक करके आ जाना है। ठीक है, चलते हैं दूसरा देखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, इट इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच एन अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं, अनचार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जाता है बाय विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट विद चार्ज बॉडी, बिना सटाए हुए। चार्ज बॉडी को बिना सटाए हुए न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज करते हैं। जैसे यहाँ पर बॉडी ले लिए, देखिए ये हमारा बॉडी है, ये कैसा बॉडी है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या किए हैं, एक बैलून लेकर के आए हैं, बैलून जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ये इसको सटाना नहीं है, ये एबी बॉडी जो है इसमें सटाना नहीं, बस इसके पास में रखना है। तो क्या होगा, नेगेटिव जो होगा, इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज है सबको इधर ढकेल देगा। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे
इस वाले बॉडी पे पॉजिटिव और इस वाले पे नेगेटिव आ गया। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इस स्टेप में, इस वाले स्टेप में क्या करेंगे, इस दोनों बॉडी को ए बी को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। और इस वाले स्टेप में, अंतिम स्टेप में क्या करेंगे, ये जो चार्ज बॉडी हम बैलून लेकर के आए थे इसको हटा देंगे। तो देखिए एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे क्या आ गया, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और ये पीले वाले पे नेगेटिव आ गया। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेकर आए थे तो यहाँ क्या मिला, पॉजिटिव मिला। अगर यहाँ पर पॉजिटिव लेकर के आते तो यहाँ नेगेटिव मिलता, ठीक है। उसी तरीके से देखिए इसमें ये न्यूट्रल बॉडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेकर के आया तो सारे पॉजिटिव को इधर ढकेल देगा और नेगेटिव को अपनी तरफ खींचे के रखेगा। फिर क्या करेंगे, इस वाले स्टेप में इन दोनों को ए बी को अलग अलग कर लेंगे। फिर लास्ट स्टेप में ये चार्ज बॉडी जो लेकर के आए थे उसको हटा देते हैं तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है किसके किसके लिए करते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट गेट ऑपोजिट चार्ज, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है ऑपोजिट चार्ज मिलता है, जिसे नेगेटिव लेकर के आ रहे थे तो पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव लेकर के आ रहे थे तो नेगेटिव मिला। वही लिखा हुआ है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट गेट ऑपोजिट चार्ज, इट इज यूज्ड ओनली फॉर कंडक्टर्स, केवल और केवल कंडक्टर के लिए और मेटल के लिए यूज करते हैं। इन दिस मेथड द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन फिजिकल टच, ऑब्जेक्ट को फिजिकल टच नहीं कराते, उससे टच करा के नहीं चार्ज करते हैं, थोड़ा सा दूर रख के चार्ज करते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है आपका, तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। ये मेथड ओनली यूज्ड फॉर इंसुलेटर, केवल इंसुलेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी कोई फिजिकल टच नहीं होता, ठीक है, इसमें भी कोई फिजिकल टच नहीं होता, गेट अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज आता है। जैसे देखिए यहाँ एक बॉडी है, ये वाला बॉडी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटर में क्या होता है, चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव के पोल में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से बिखरा हुआ रहता है, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से जिगजैग करके रहेगा। तो इसके ऊपर, इसके पास हम क्या लेकर के आए, पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए ये सब जो डाइपोल है इसमें क्या है, अरेंज हो गया है, इसमें अरेंज हो गया सेकेंड स्टेप में। पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से अरेंज हो गया। अब क्या करेंगे, इसी दूसरे स्टेप में यहां से वायर जोड़ करके ले जाएंगे कहा, अर्थ में डाल देंगे। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल, अर्थिंग करती है इसको, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। तो ये देखिए यहाँ क्या है, माइनस है और यहाँ प्लस है, सारा प्लस 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 अंदर चला जाएगा और ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये प्लस इस माइनस के साथ, ये प्लस इस माइनस के साथ, इसी तरीके से ये वाला प्लस इस माइनस के साथ, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये वाला नेगेटिव बचा तीसरे स्टेप में, ये वाला नेगेटिव बचा। और चौथे स्टेप में क्या करेंगे, जो हम चार्ज बॉडी लेकर के आए थे ये इसको हटा लेंगे। तो क्या आया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया ना, इस पे नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ पॉजिटिव लेकर के आए थे तो हमको यहाँ क्या मिला, नेगेटिव मिला। अगर नेगेटिव में लेकर के आते तो यहाँ पॉजिटिव मिलता, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में चार्जिंग बाई कंडक्शन है। इसमें क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को लेते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी को लेते हैं, दोनों को सटा देते हैं, ठीक है, फिजिकल टच कराते हैं। तो क्या होता है, दूसरा बॉडी भी चार्ज हो जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी सटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी सटाएंगे न्यूट्रल बॉडी में तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, दिस इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच एन अनचार्ज, अनचार्ज को न्यूट्रल भी बोलते हैं, बॉडी इज चार्ज बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब छू करके सटा करके चार्ज करते हैं विद चार्ज बॉडी। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कंडक्टर या मेटल के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये वाला कैसा है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और ये कैसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। ये कैसा बॉडी है हमारा, ये वाला न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी जितना पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, और इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो। दोनों को जब टच करा दिए, दोनों को देखो टच करा दिए ना, तो इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव में है। तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इसमें जाएगा, ठीक है। तो
इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सब जमा होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो नेगेटिव आएगा तो इस पे पहले से पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव लेकर के आए थे, तो इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पे, और ये इलेक्ट्रॉन तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो दोनों पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से देखिए सेम है, यहाँ नेगेटिव चार्ज लेकर के आए हैं और ये न्यूट्रल बॉडी है, इसका पोटेंशियल जीरो है और इसका पोटेंशियल नेगेटिव में है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लोअर से हाइयर जाता है। नेगेटिव बड़ा है कि जीरो बड़ा है, नेगेटिव बड़ा है कि जीरो बड़ा है, तो जीरो बड़ा है, नेगेटिव छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकल करके इसमें जाएगा, और इसमें से निकला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ न्यूट्रलाइज होगा और इलेक्ट्रॉन तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन इस पे आया तो इसमें नेगेटिव जमा होना शुरू हो जाएगा, तो न्यूट्रल बॉडी कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। ये कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव हो गया। ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।